नमस्कार दर्शकों। कभी यही वो परिवार था जहां एक मां की आंखों में बेबसी थी और 5 मासूम बच्चों की आंखों में भूख। पति की मौत के बाद हालात इतने खराब हो गए कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे पड़ोसियों से मांगकर खाना लाते थे और कभी कभी तो पूरा परिवार भूखे ही सो जाता था। लेकिन जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा का दरवाजा खुलता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की किस्मत बदलनी शुरू की। पहले मदद पहुंची, फिर दूसरी बार भी राशन सामग्री दी गई और अब तीसरी बार फिर से इस परिवार के घर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अब किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। संत रामपाल जी महाराज का यह प्रयास सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है, ये एक टूटे हुए परिवार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश है। और यही कारण है कि आज ये परिवार दिल से कह रहा है, हमें सहारा मिला है, हमें भगवान मिल गए हैं। मैं भी गेला चलूंगी उस परमेश्वर की शरण में। जगत गुरु संत रामपाल का तू लौट जाइए चरण में। बड़ भगवान बचा लिए, हम कसर नहीं थी मरण में। अन्नपूर्णा मुही मचले गोरी भूखे का पेट भरण में। हो जीऊं थी अंधेर में, इब आँख खुली मर जानी। रदिक्ष्या रूपी अमृत की से सब तय घूंट पिलानी। बुरा हाल हो गया था हमारा, नहीं किसे न जाने। जगत गुरु संत रामपाल की सुना दूं अमर कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ बिहार। दर्शकों, आज हम लोग आए हैं पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया ब्लॉक में एक बारवा काला नाम से गांव है, जिसका साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। दर्शकों, ज़िंदगी कभी कभी ऐसी कठिन परीक्षा लेती है जिससे ना ही कोई उम्मीद बचती है और ना ही कोई सहारा मिलता है। दर्शकों, ऐसे ही एक माताजी थी जिनके 5 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनका भूख से कभी भूखे पेट रह जाते थे, भीख मांग करके खाते थे, उनका गुजारा चल रहा था। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत उनको 2 बार सामग्री दी जा चुकी है और आज ये तीसरी बार सामग्री देने जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं आए हुए हैं। और हम लोग अभी बारवा गांव में मौजूद हैं। आप सभी को उनके परिवार से आज हम लोग फिर से रूबरू कराएंगे और क्या क्या उनको इस बार राहत सामग्री दी जा रही है, एक बार फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। दर्शकों, अब हम लोग उस परिवार यानी उस घर के पास आ गए हैं जहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तीसरी बार जो राहत सामग्री दी जा रही है, वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो भी राहत सामग्री दी जा रही है, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लेकर के आए हैं। चलिए अब हम लोग उनसे कुछ बातचीत करते हैं और ये जो सामग्री दी जा रही है इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर, हमें बताइए, आप ये राहत सामग्री तीसरी बार लाए हैं, जी। आपसे ये कैसे संपर्क किए हैं लोग? जी, ये जो पहली बार इनको राहत सामग्री दी गई थी, जो संत रामपाल जी महाराज इनको दिए थे, उस समय इनको एक कार्ड दिया गया था और उस कार्ड पे नंबर था आगे के सेवादार का भी, और जो यहाँ से नज़दीकी जो सेवादार हैं सबका नंबर उस कार्ड पे था। उस नंबर पे इन्होंने फ़ोन किया कि हमारी राशन अभी समाप्त हो गई है। तो फिर आगे प्रार्थना की गई तो गुरु जी का आदेश मिला कि जितना जल्द हो सके उन्हें जो भी ज़रूरत है सामग्री की वो व्यवस्था उन्हें पहुँचाई जाए। तो ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं इनके लिए।
सर हमें बताइए, आप जो आज राहत सामग्री लेकर आए हैं, क्या क्या लेकर के आए हैं? जी, इसमें सभी राशन की सामग्री है। जैसे इसको हम एक एक करके बता देते हैं। जैसे ये आटा हो गया, जो कि आशीर्वाद कंपनी की सबसे बेस्ट क्वालिटी की आटा 15 किलो। इसके बाद ये चावल है, ये माहौत कंपनी की है, बढ़िया क्वालिटी की चावल है। ये 26 किलो की जीरा राइस है, जीरा चावल 26 किलो। इसके बाद गुरुजी भिजवाए हुए हैं, ये आलू है सब्जी के लिए 5 किलो, ये प्याज 5 किलो, चीनी भिजवाए हैं 2 किलो। आगे इनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए पार्ले जी कंपनी का बिस्कुट भिजवाए हुए हैं। इसके बाद बेसन है, ये धनिया मसाला सब्जी बनाने के लिए, हल्दी पाउडर, पीली मूंग दाल, ये हरी मूंग दाल, जीरा है, ये नहाने के लिए साबुन जो कि बढ़िया क्वालिटी की है, कपड़े धोने के लिए ये भी सर्फ एक्सेल कंपनी का सबसे बेस्ट क्वालिटी का साबुन है। ये सर्फ है, सर्फ एक्सेल कंपनी की 1 किलो सर्फ कपड़ा धोने के लिए। इसके बाद चना दाल, काले चने, ये तेल दिए हुए हैं, भिजवाए हैं गुरुजी संतरामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं, फॉर्चून कंपनी की है, 2 लीटर में तेल हो गया। ये लाल मिर्च, ये टाटा कंपनी की नमक है जो कि 1 किलो है। इसके बाद ये अचार है 1 किलो। बच्चों के लिए दूध भिजवाए हुए हैं। तो ये सारी सामग्री इस परिवार की परिस्थिति को देखते हुए संतरामपाल जी महाराज ने आदेश दे रखे हैं कि जब तक इस परिवार में कोई बच्चा कमाने योग्य न हो जाता है, तब तक हर महीने इनकी ज़रूरत की जो भी सामग्री होगी वो सब टोटल सामग्री संतरामपाल जी महाराज इनके लिए हमेशा देते रहेंगे। जी सर जी, बहुत बढ़िया। संतरामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं और ये सामग्री दे रहे हैं, आप लोग हमेशा मदद करते रहेंगे? कब तक मदद करेंगे? जी, जब तक इस परिवार का कोई सदस्य कमाने योग्य न हो जाएगा, तब तक इनकी सारी व्यवस्थाएं हमेशा मिलती रहेगी। अभी इनके घर का भी प्रार्थना लगी हुई है, जो आदेश आगे गुरुजी की आएगी वो व्यवस्था की जाएगी। अभी ठंडे की मौसम आ गई है, तो कपड़े वगैरह की भी ज़रूरत लगेगी, तो अगले सामग्री जब दी जाएगी उस समय भी व्यवस्था की जाएगी। गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएगी, जो गुरुजी का आदेश आता है उस हिसाब से सारी व्यवस्था इनकी संतरामपाल जी महाराज ने बोल रखे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। इसके तहत इनकी जितनी भी व्यवस्थाएं होगी, सारी व्यवस्था संतरामपाल जी महाराज इनको हमेशा जब तक इनका बच्चा बड़ा न हो जाए तब तक देते रहेंगे। जी सर जी, धन्यवाद सर जी, थैंक यू। देखना है यहाँ पे जो संतरामपाल जी महाराज जी किसी से हैं, सारी सामग्री लेकर के आए हैं और ये दिन प्रतिदिन महीने वाइज, यानी जब भी राशन सामग्री ख़त्म हो रही है तब यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। चलिए इस परिवार से हम लोग कुछ और जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अब हम आपको जो परिवार को राशन राहत सामग्री दी जा रही है उनसे रूबरू कराते हैं। इनके टोटल फैमिली में ये 7 लोग हैं, जिनमें एक बूढ़ी माता जी हैं और एक माता जी हैं जिनके 5 बेटे हैं, यानी लड़का लड़की मिला के 5 है टोटल, जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। इनकी जो पहले की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, जो कि कभी राशन था तो खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे। और अभी की जो स्थिति है, आज यहाँ पे संतरामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है। चलिए अब हम कुछ माता जी से जानकारी लेते हैं। आप हमको बताइए, जो आज यहाँ पे संतरामपाल जी महाराज ने कृपा की है, जिस संत ने आपकी मदद की है, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सब कुछ ठीक हुआ मिलता था। चलिए इनके जो बच्चे हैं उनसे कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। स्कूल पढ़ने जाती हो? हाँ। और किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, जो कॉपी वगैरह मिला वगैरह उसके? नहीं, वो हो बाटे तो जानी वैसे लेके। अच्छा से पढ़ाई चल रहा है? हाँ। और खाना वगैरह सही से मिल रहा है कि ना अभी? मिल रहा है। और आपकी जो पहले की स्थिति थी उससे अभी की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? सिया। आप स्कूल पढ़ने जाते हो? हाँ। कहाँ पे? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। ड्रेस वगैरह कुछ मिला है कि ना आपको? मिला है। अब हम लोग यहाँ पे जो गांव के कुछ निवासी हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी।
राम राम। सर जी हमें बताइए, आप यहाँ से क्या है, मतलब क्या लगते हैं? अरे इस गांव के निवासी है, ये बगल में हमारा घर है हनु। हम एक रिटायर्ड टीचर हैं। जी सर जी, आप इतने एजुकेटेड हैं पर्सन हैं और आप यहाँ पे आए हैं। हमें ये बताइए, जो संत ने आज इनकी कृपा की है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए जो परिवार के आज इनकी स्थिति क्या थी पहले और आज की स्थिति क्या है? पहले किसी तो बहुत बदतर थी। इनके पास ना घर था, ना द्वार था, ना खेती था, ना बाड़ी था। 5-5 गो 7-7 गो बच्चे, उसमें साथ में बूढ़ी माँ भी एक है हनु। वो अभी ये वो लड़का था, सारा परिवार छोड़ करके बेचारा चला गया। दवाई इलाज भी हुआ लेकिन नहीं ठीक हुआ। इसके पास ज़मीन जायदाद भी नहीं है, घर द्वार भी शुद्ध नहीं है। और मान लीजिए लोग मदद कर रहा है, इस संस्था की तरफ से मदद कर रहा है, मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। संस्था वाले चलाने वाले जो रामपाल दास जी है, उनको मैं बहुत तरह से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की गरीबों की समझिए कि मसीहा हैं। हर गरीबों को ऐसा करना चाहिए जिसका कोई सहायता नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। साथ साथ गांव वालों की भी खुशी है, एक बेसहारा का सहारा मिल गया। बस आज जो सामान मिला है सो बहुत बढ़िया है, हमारे सामने रखा हुआ है। आटा है, चावल है, तेल है, मर मसाला बच्चों को खाने के लिए, बिस्कुट वगैरह है, स्नान करने के लिए साबुन है, कपड़ा फिरने के साबुन है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अरे तो समझिए कि गरीबों के मसीहा है। कहावत खिस्सा है अंग्रेजी में कि दोज हु हेल्प्स अदर गॉड हेल्प्स हिम। जो दूसरे की मदद करता है उसका भगवान मदद करते, उसको देखने वाला भगवान है। जी धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहेब। सर हमें बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समाज में से इतने सारे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे उद्देश्य हैं उनके, क्या आप उनको कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं, जो विश्व में सबसे बड़े एक ही संत हैं, जो इस समाज को अच्छे दृष्टि से अच्छे समाज बनाना चाहते हैं। वो मिशन चलाए हुए हैं कि समाज में नशा, घूसखोरी, बेईमानी, ये जितने भी है ये सब नहीं रहना चाहिए। दहेज प्रथा, ये सब कुछ हटाने के लिए एक मुहिम चलाए हुए हैं। और उनका एक और मुहिम चला हुआ है जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। इससे होता है कि हर कुछ ऐसे परिवार है समाज में जो असहाय हैं, जिनकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज ये सब मुहिम चलाए हुए हैं। उस परिवार का रोजी रोटी चले, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, अच्छा समाज बने। जी धन्यवाद सर जी। सत साहेब। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मानवता की सेवा का ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाई गई है। जी हां, चौथी बार इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई है, जिसमें उनके पूरे महीने का आवश्यक खाद्य सामान शामिल है। और इस बार खास बात यह रही कि सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि ठंड के इस मौसम को देखते हुए परिवार के सभी बच्चों के लिए 2-2 सेट गर्म कपड़े भी दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की ये सेवा निरंतर जारी है। जहां जरूरत है वहां मदद समय पर पहुंच रही है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की सच्चाई। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एसए न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, मैं मोहित कुमार और आप लोग देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार। अभी हम लोग आए हैं बरवा कला, जो कि लौरिया प्रखंड के अंतर्गत ये पश्चिमी चंपारण ज़िला है, जो कि बिहार में पड़ता है। दर्शकों, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी एक बार मदद दे देते हैं, राशन सामग्री पहुंचा देते हैं, दोबारा भी पहुंचा देते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में कोई किसी का मदद नहीं कर पाता है। लेकिन इसी रूप में आज संत रामपाल जी महाराज जो भगवान बन के आए हैं, उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत अभी परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। यहाँ पे हमें सुना कि ये चौथी बार राहत सामग्री दी जा रही है, जो कि यहाँ पे एक संगीता माताजी है, उनको ये चौथी बार दी जा रही है। इसके पहले इनको 3 बार राहत सामग्री दी जा चुकी है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे इस परिवार को क्या क्या दी जा रही है राहत सामग्री। चलिए आपको रूबरू कराते हैं इस परिवार से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जिनको आज राहत सामग्री दी जा रही है।
सुनने में आया था कि ये चौथी बार दी जा रही है। आप सभी को दिखा देते हैं एक बार जो राहत सामग्री है, इसके अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है जो कि इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। चलिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये राहत सामग्री लेके आए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी सत साहब। हमें बताइए कि आप लोगों से ये संपर्क कैसे किए थे जो आज आप लेकर के आए हैं राहत सामग्री? जी, जब इनको पहली बार सामग्री दिया गया था तो उस टाइम गुरुजी के द्वारा एक कार्ड दिया गया है। तो वो कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ के भी जो सेवादार है, आगे के जो भी है, सबका नंबर उस पर लिखा हुआ है। तो उस नंबर पे इन्होंने फ़ोन किया कि हमारा राशन कम पड़ गया है, इसके अलावा ठंड का कपड़ा भी कुछ कम हो रहा है। तो बात की गई, पूरा बताई कि हमको ये सामान चाहिए। तो गुरुजी के पास प्रार्थना लगाई गई, गुरुजी का आदेश जो आया उस हिसाब से हम लोग सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भिजवाया है। बता सकते हैं इसमें क्या क्या दी जा रही है आज? सबसे पहले तो जैसे ठंड के देखते हुए ये कपड़े जो दिए जा रहे हैं, इनके जो है 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 5, और ये माता जी है, इनकी एक सासू माँ है। तो गुरुजी के द्वारा जो इनको दिया जा रहा है, जैसे इनसे पूछा गया कि ठंड में कपड़े क्या क्या चाहिए, तो इन्होंने बताया कि थोड़ा ओढ़ने के लिए कुछ कमी पड़ रहा है और बच्चों के कपड़े के लिए। तो गुरुजी का आदेश हुआ कि नहीं, उनको जितना चाहिए उससे अधिक देना है, ताकि ये ना कहें कि हमको कम मिला है। तो गुरुजी ने इनके लिए भिजवाए हैं। जैसे इनकी एक बड़ी बिटिया है जो प्रियंका है, प्रियंका कुमारी, उनके लिए गुरुजी भिजवाए हैं। जैसे ये हो गया उनका ये हाई नेक और ट्राउजर, इसके पास टोपी 2 ठो, इनके लिए मोजे है 2-2 ठो। जो भी गुरुजी भिजवाए हैं 2-2 सेट भिजवाए हैं, 2 सेट मोजे, इसके बाद एक जैकेट और एक स्वेटर, ये प्रियंका के लिए हो गया। इसके बाद है शीतल जो उससे छोटी है, उसके लिए फिर हाई नेक ट्राउजर, 2 सेट टोपी, 2 मोजे, जैकेट और स्वेटर। ये है शिवा, इसके लिए फिर हाई नेक ट्राउजर, 2 सेट टोपी, 2 मोजे, एक जैकेट और एक स्वेटर, सबके लिए। इसके बाद है ये शिवम, इसके लिए भी ट्राउजर, हाई नेक, 2 टोपी, स्वेटर और जैकेट। इसके बाद फिर है ये आंचल, इसके लिए फिर ट्राउजर, हाई नेक, 2 ठो टोपी, 2 मोजे, एक स्वेटर और एक जैकेट। इस ठंड को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए ये सभी भिजवाए हैं। फिर इनकी जैसे माता जी है, उनके लिए क्या भिजवाए हैं, ये माता जी के लिए है 2 ठो मोजे, 2 मोजे, एक चादर है ओढ़ने के लिए, शॉल, स्वेटर 2 ठो है, हाई नेक और ट्राउजर। इनके लिए एक टोपी, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम टोपी का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, तो इनके लिए एक ही लिया गया है, गुरुजी भिजवाए हैं इनके लिए। और इनके बाद जो माता जी इनकी सासू माँ हैं, वो तो काफ़ी पुरान है, फिर भी उनसे भी पूछा गया तो वो बोले कि वो सिर्फ बोली थी कि हमें एक चादर चाहिए। गुरुजी का ये आदेश है कि गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि उनको जो ज़रूरत है, जो चीज़ वो बोले उससे अधिक देना है, कम नहीं होना चाहिए। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ एक शॉल चाहिए, चादर। फिर भी गुरुजी ने इनके लिए भिजवाए हैं 2 मोजे है, एक स्वेटर है और एक शॉल है। बाकी इन बच्चों के ओढ़ने के लिए ठंड का मौसम है, इसके लिए बढ़िया क्वालिटी में डबल बेड का कंबल भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा बताएं कि क्या ये जो कपड़ा है, कपड़े के अलावा राहत सामग्री में राशन में क्या क्या दी जाए? जी, राशन में अभी इनका जो हर महीने का गुरुजी का आदेश है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन गुरुजी ने जो चला रखे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान। तो ये रोटी, ये तो जैसे कपड़ा हो गया इनका इस ठंड के लिए। अब बाकी बचा राशन, जो रोटी की व्यवस्था है, इसके लिए गुरुजी ने हमेशा के लिए बोल रखे, ये हमेशा देना है। इसमें जब भी इनकी जो ज़रूरत लगती है वो चीज़ देना है। इसमें क्या क्या गुरुजी भिजवाए हैं, ये हो गया नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन 1 किलो, कपड़े धोने के लिए सर्फ 1 किलो। ये चीज़ इनका थोड़ा आगे बढ़ने से पहले इसको हम ले लेंगे, ये सिलेंडर, जो कि इनको हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ रही है, जब भी इनका गैस समाप्त होती है, ये कॉल करती है, हमेशा दिया जा रहा है, जो गुरुजी भिजवा रहे हैं हम हमेशा इनके लिए। तो ये सिलेंडर भरवा के मंगवाई गई है। इसके अलावा आगे है ये काले चने,
ये हो गया टाटा नमक 1 किलो है। ये मिर्चा हो गया, लाल मिर्च। आगे ये धनिया हो गया, धनिया पाउडर। ये हल्दी पाउडर, हरी मूंग दाल, फिर यहाँ जीरा पाउडर, चना दाल, बेसन हो गया। यहाँ पे चाय, टाटा चाय। ठंड का मौसम को देखते हुए पिछली बार इन्होंने तो मना किया था, फिर भी गुरुजी ने बोला कि नहीं ठंड का मौसम है, इन्हें चाय अति ज़रूरी है, तो ये चाय फिर दिया गया है, टाटा का चाय। आगे ये अचार है, अचार भिजवाए हैं 1 किलो। ये पीली मूंग दाल, दूध का डब्बा बच्चों के लिए, या फिर चाय बना के दें या फिर बच्चों को दूध पिलावें। तो इनकी परिस्थिति को देखते हुए इनका ज़रूरत का हर एक सामान संत रामपाल जी महाराज इनको भिजवा रहे हैं। दूध भिजवाए हैं 1 किलो में। आगे चावल हो गया। ऐसे तो गुरुजी का आदेश है कि आधा आधा करके देना है, आधा चावल आधा आटा, लेकिन हमारी तरफ जो है व्यवस्थाएं हैं, इधर ज़्यादा करके चावल लोग खाते हैं। इनसे भी पूछा गया तो बोले कि चावल बढ़ा के दिया जाए। तो गुरुजी के पास प्रार्थना लगे, गुरुजी का आदेश है कि जिस तरह से उनकी ज़रूरत लगे वो चीज़ देना है। तो इस बार ये चावल आया हुआ है जो गुरुजी भिजवाए हुए हैं। चावल 26 किलो का पैकेट है। इसके अलावा आटा है 5 किलो। ये हो गया चीनी, 4 किलो चीनी है। बच्चों के लिए बिस्किट भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज, जो सरसों का तेल है। इसके अलावा प्याज है 5 किलो। ये आलू हो गया 5 किलो। ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज आदेश दे रखे हैं कि जब जब इनको जो ज़रूरत लगती है वो चीज़ इनके हिसाब से जब ये बोलेंगे कि हमें ये चाहिए तो वो गुरुजी का आदेश है, उनके पास प्रार्थना लगती है, आदेश आता है, जो भी इनकी ज़रूरत होती है वो सारी सामान इनको दिया जा रहा है। अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि सुखदेव भैया की ये चौथी बार है, जी तो आप ये इनको कब तक देंगे, या कि ये चौथी बार है, ये भी कंफर्म करिए एक बार दर्शकों को, हमारे दर्शकों को। और ये भी बताइए कि इनको कब तक दी जाएगी ये राहत सामग्री। जी, ये गुरुजी का आदेश है कि इस परिवार में जब तक कोई कमाने योग्य न हो जाए, चाहे उसके लिए 2, 4, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाए, लेकिन जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य न होगा तब तक ये सारी व्यवस्थाएं इनको हमेशा के लिए गुरुजी देते रहेंगे। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, राशन के अलावा जो भी कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे चौथी बार दी जा रही हैं। चलिए आप लोगों से एक बार उन परिवारों से रूबरू कराते हैं जिनको आज ये राहत सामग्री दी गई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। अब हमें बताइए, आज आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर के आया राहत सामग्री, इनसे आपने कैसे संपर्क किया? फ़ोन करनी तो चाचा जी नंबर से, तो फ़ोन ले आके सामान दे देनी। अच्छा जी, आपको सारी सामग्री आज चौथी बार ही मिल रही है ना? जी। अच्छा, इन्होंने कॉल किया, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनके पास कॉल किया और ये राहत सामग्री लेकर तुरंत आ गए यहाँ पे। अभी इनके जो देख रहे हैं यहाँ पे 5 बच्चे हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथा। अच्छा, आप पढ़ने जाती हो कि ना? जाती हूँ। ठीक है, अभी इनके कुछ और भी जो बेटे हैं बेटी है उनसे जानकारी है। आपका नाम क्या है? शीतल। आप पढ़ने जाती हो? जाती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? दूसरा में। आपका क्या नाम है? सिया। आप पढ़ने जाते हो कि ना? जाते हैं। ये इनको आज चौथी बार राहत सामग्री दी जा रही है। आप लोगों को दिखाए टोटल राहत सामग्री क्या क्या दिया है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे जो गांव के लोग हैं मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सदस्य भी आए हुए हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, अपना हमें परिचय बता दिया जाए। ये परिचय हुआ कि हमारा ग्राम पंचायत राशि सोनिया है, इसमें 3 गो रेवेन्यू विलेज है जो 12वां कल्ला में हम लोग खड़े हैं, और बिशुनपुर 3 गो रेवेन्यू विलेज मिल करके एक पंचायत है, प्रखंड लौरिया है। हम यहाँ के सरपंच हैं। हमारा नाम हुआ दीनानाथ ठाकुर। हमारे साथ मुखिया जी भी हैं। हम इसके पहले जो है यहाँ जो सामान आया संतपाल महाराज जी के आदेश पर, जितने उनके शिष्य लोग हैं, एक बार ला करके फर्स्टे में यहाँ जो आया, जो बरसात का मौसम था, हम यहाँ आए थे। बहुत सा सामान जो है सो इस परिवार को, कोई कमाने वाला आदमी नहीं है, 5 बच्चे हैं, सास हैं, बूढ़ी सास जो हैं और उनकी पतोह, इस 7 आदमी के जो व्यवस्था हम लोग देखे, जितना सामान मिला पढ़ने के लिए, कापी कलम, बच्चे के स्कूल ड्रेस 2-2 सेट, जूता मोजा, बहुत सामान था।
अच्छा जी, आपने देखा कि ये बरसात के सीज़न में दिया गया था, अभी सर्दियों का सीज़न यहाँ पे चल रहा है, और जो गरीब परिवार है ये सारी चीज़ें जो अभी सर्दियों में गर्म वस्तु चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और आज जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे? इतना करने वाला कोई नहीं है, भले दिखावा है। बहुत लोग विधायक आएंगे, बहुत लोग MP आएंगे, बहुत जो लोग आएंगे, चपलोसी वाले बात जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये कोई करने वाला नहीं है। बहुत माने सराहनीय है। ये जो कपड़े हैं, ठंड का मौसम का जितने सामग्री है बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आप हमें बताएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत आज लाखों परिवारों जो गरीब परिवार हैं उनको ये राहत सामग्री पहुंच रही है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो बहुत अच्छा है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जितना वो दे रहे हैं सामान, वो अभी हम देखे नहीं हैं, यही देख रहे हैं। इसके पहले भी इसी जगह हम देखे हैं, ये बहुत अच्छा है। संत पाल महाराज जी भगवान के समान है जो दे रहे हैं। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। कोई भूखा पेट न सोएगा, ना किसान खेत में रोएगा, ना निर्धन जीवन खोएगा, अब ना कोई अनपढ़ होएगा। क्यों कहर किसी पर होएगा, सब बंदी छोड़ पछोड़ो ना, सच्चा सतगुरु आया धरा पे अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। अभी हमारे साथ ये जो ग्राम पंचायत है इनके जो मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर अपना हमें परिचय थोड़ा बता दिया जाए। मैं ग्राम पंचायत राज सिसोनिया का मुखिया हूँ, कन्हैया प्रसाद, जो प्रखंड लौरिया के अंतर्गत आता है। जी, अभी आपने देखा यहाँ पे जो ये परिवार है जो अभी ये सारी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राहत सामग्री है हो गया, चाहे कंबल हो गया, इनको ये चौथा बार दिया जा रहा है। सर आप इस पे क्या कहेंगे? यह तो बहुत सराहनीय कदम है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपके जो संत रामपाल बाबा जो हैं महाराज जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत ही माने जो गरीब है और उनके लिए यह काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जी। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं जिसके द्वारा अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो हरियाणा क्षेत्र हो गया, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में जो बाढ़ राहत की समस्या उठी थी, उन्होंने लगभग 400 से अधिक गाँवों को लाखों की सामग्री दी, उनको राहत सामग्री पहुंचाया, और उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों गरीबों परिवारों की मदद की जा रही है। तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहेंगे? पहले ही बोले हैं कि यह बहुत सराहनीय कदम है। अन्नपूर्णा मुहिम जो है, जो गरीब की आवश्यकता है या सभी लोगों की आवश्यकता है, लेकिन यह गरीब को अपने तरफ से दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। अभी देखिए बहुत अच्छी बात बताएं इन्होंने, जो संत रामपाल जी महाराज है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि जो गरीब परिवार है, जो निर्धन है, जिनको ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे चौथी बार राहत सामग्री दी गई है, जिसके तहत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छा चलिए हमारे साथ कुछ और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर आप अपना परिचय बता दें, हमारे जो दर्शक हैं और जो आज देख रहे हैं वीडियो, उनको क्या अपना परिचय बताएंगे? हम एक रिटायर्ड टीचर हैं, मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रहे हैं, DDO रहे हैं जी। और आज यहाँ पर हम आए हैं तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया। मैंने हमको आए हुए तीसरी बार हुआ, पहले का तो नहीं देख सके, तीसरी बार आए हुए हैं। जी आपने देखा कि यहाँ पे लगभग तीनों बार उपस्थित थे, ये चौथी बार भी दी जा रही हैं। आपने जो इनके परिवार की स्थिति थी, पहले स्थिति इनकी बहुत ही कमज़ोर थी, जो कभी खाना नहीं खा पा रहे थे,
इसके बाद इनकी स्थिति में क्या सुधार हुई है, आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? सुधार तो बहुत हुई है। सवाल है कि हु हेल्प्स अदर गॉड हेल्प्स हिम। जो दूसरों को मदद करता है भगवान उसकी खुद मदद करते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान लिखे हैं, यदा यदा ही धर्मरस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मरस्य तदा तमानं सृजामि। उसी तरह रामायण में लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े पुरुष अधम अभिमानी करही अनीति जाय नहीं बरनी सिद्धि विप धेनु सुर धरनी तब तब धर्ममय मनुष्य शरीरा अहरही सदा सज्जन भवीरा। इस समय रामपाल जी समझिए कि भगवान हैं, है ना। वो गरीबों का मदद कर रहे हैं। जब जब अत्याचार बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, गरीबी को लोग सताते हैं, तब तक मैं अवतार लेता हूँ और उन लोग का संहार करके इस धरती पर उन लोग को आगे बढ़ाता हूँ। जो दलित है, इसका कोई सहारा नहीं है, उसका गॉड सहारा होता है, भगवान सहारा होता है। यह जो काम हो रहा है बहुत सराहनीय है। यह परिवार बहुत गरीब है, देखने वाला कोई नहीं है। 5-6 गो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, उनके साथ अपना गुजर बसर कर रही हैं। तो संत पाल जी तो समझिए कि एक भगवान के रूप में हैं। भले मनुष्य हैं, गीता में बताया गया कि मनुष्य के रूप में धारण करता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं मनुष्य रूप में हैं। और मैं मनुष्य रूप में आ कर के गरीब परिवार का, चाहे जो दलित हो, चाहे किसी तरह दबा हुआ है, उसका मैं उद्धार करता हूँ। हमारे सामने जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये सब बढ़िया है। जाड़ का मौसम में कपड़ा लत्ता जितना भी है, बच्चों को खाने के लिए दूध वगैरह सब मिल रहा है। इसके लिए मैं हार्दिक तहे दिल से भगवान रूप उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि भगवान चाहे जितने भी गरीब परिवार है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको जरूर सहारा दें। भगवान सब पर बरसा रहे हैं। अरे प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करे उद्धार बरस रही। प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पुनः 5वीं बार इस परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई गई है। इस बार भी पूरे महीने भर की आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई है, ताकि परिवार का चूल्हा बिना रुके जलता रहे। संत रामपाल जी महाराज की ये सेवा निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। चलिए जानते हैं अब इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित कुमार और आप देखने जा रहे हैं ऐसे न्यूज़ बिहार। दर्शकों, इंसानियत और मसीहा का कारवा एक बार फिर से संगीता देवी जी के घर पे आई हुई है। दर्शकों, आपको बता दें जी, आज हमारी टीम पहुंची है पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया ब्लॉक के बरवा कला गाँव में। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, जिसके तहत आज लाखों परिवार जो असहाय है उनको मदद की जा रही है। उसी के तहत आज यहाँ पे एक परिवार की मदद की जा रही है। हमें सूचना मिली कि यह जो परिवार है, इनको आज 5वीं बार मदद की जा रही है। और हम जब यहाँ पहुँचे तो ये बात सच्ची पाई गई। हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लगातार मदद की जा रही है। चलिए दर्शकों, आपको मिलवाते हैं उस परिवार से, उनकी स्थिति में क्या सुधार हुई है और जानते हैं इस परिवार को आज क्या क्या राहत सामग्री क्या क्या मिलने वाली है। आपको दिखा दें कि ये जो घर है, हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये उसी परिवार के घर हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ राशन सामग्री यानी अन्नपूर्णा मुहिम मिली हुई थी। आपको दिखा दें कि ये यहाँ पे देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी सामग्री लेकर के आए हैं। चलिए अब मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, उनसे जानते हैं कि क्या क्या लेकर के आए हैं राशन में और उनकी क्या क्या मदद करने वाले हैं। नमस्कार सर जी। जी सुध साहब। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या यह 5वीं जो अभी कही जा रही है कि 5वीं बार मिल रही है, यह बात सच्ची है? जी, ये
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है जी जी। उसके तहत इस परिवार का सर्वे हुआ था। उसके बाद इस परिवार का जो राहत सामग्री है, संत रामपाल जी महाराज बोला जाए तो इस परिवार को गोद ले चुके हैं। जी जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं होगी तब तक सारी सामग्री देते रहेंगे। तो उसी के तहत ये इनका जब राशन समाप्त हुआ था तो ये कॉल की, उसके बाद से आज 2 दिन पहले बात हुआ था। आज इनकी जो ज़रूरत की सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं। क्या क्या लेकर के आए आप? जी आप देखिए, दिखाना चाहेंगे। इसमें जैसे ये संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हुए हैं, ये 26 किलो का चावल का पैकेट है जो कि बेस्ट क्वालिटी के है। इसके साथ साथ ये आटा है 5-5 किलो की, आशीर्वाद कंपनी की। ये दो पैकेट है 10 किलो। इसके साथ चीनी हो गया 4 किलो। इसके साथ में है ये हल्दी पाउडर हो गया, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये बेसन हो गया, ये टाटा गोल्ड चाय जो कि बेस्ट क्वालिटी के हैं, ये लाल मिर्चा हो गया, ये अचार भिजवाए हैं आधा किलो की 2 पैकेट है 1 किलो। इसके साथ में ये दूध है जो कि बच्चे हैं छोटे छोटे दूध पिएंगे या फिर चाय बना के पिएंगे, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं कि परिवार में क्या ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से ये दूध भिजवाए हैं आधा किलो का 2 पैकेट है 1 किलो। ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है जो कि सर्फ एक्सेल कंपनी की बेस्ट क्वालिटी की है, 1 किलो में है। इसके साथ साथ साबुन है कपड़े धोने के लिए, सर्फ एक्सेल का है, 1 किलो का है। इसके साथ नहाने का साबुन जो कि नंबर 1 कंपनी का है, गोदरेज नंबर 1 का, ये 4 पीस में भिजवाए हुए हैं। इसके साथ में ये हो गया काले चने, हरी मूंग दाल है। इसके साथ में ये हो गया पीली मूंग दाल, ये चना दाल। इसके साथ में ये तेल है जो कि सरसों का तेल, 1 लीटर में 2 किलो भिजवाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके साथ में ये हो गया ये टाटा चाय नमक है टाटा का जो कि 1 किलो है। इसके साथ में ये प्याज हो गया 5 किलो, ये आलू हो गया 5 किलो। ये इनकी ज़रूरत की जो भी सामग्री है, वो पहले भी बहुत सारी सामग्री जो दी गई थी इनकी ज़रूरत है कि कपड़े से लेकर के हर चीज़। बाकी अभी इस बार जो राशन सामग्री है, ये टोटल राशन सामग्री इनके राशन के लिए संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हुए हैं। सर अभी आपने जब आपसे बात की तो आपने कहा जब तक इनके परिवार के बहुत दिनों तक आप मदद करते रहेंगे, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। अभी देख रहे हैं इनके परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तब तक कितने दिनों तक मदद करते रहेंगे आप? जी, ये संत रामपाल जी महाराज का इस मिशन जो है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य और मकान, इसके तहत जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज गोद ले रहे हैं उस परिवार की जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती है, सामान्य नहीं होती है, कोई कमाने योग्य नहीं होता है, तब तक इनको जो भी ज़रूरत की सामग्री है वो टोटल सामान संत रामपाल जी महाराज इनको देते रहेंगे। जी धन्यवाद सर। जी सच से। अभी आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सी जितनी राशन की सामग्री है वो सारी चीज़ें दी गई, यहाँ पे दी जा रही है। और इन्होंने बताया कि जब तक इनकी स्थिति जो है, बच्चे हैं छोटे, जब तक बड़े नहीं हो जाते यानी कमाने योग्य नहीं होते, तब तक इनकी मदद करते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज। चलिए अब मिलते हैं इनके जो परिवार है उस परिवार से स्थिति जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या सुधार आया है, ये सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। अब दर्शकों आपको दिखाने जा रहे हैं उस परिवार की जिनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री यानी जो राहत थे उनके घर अन्नपूर्णा मुहिम आई थी। ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उनके परिवार है, जो माता जी हैं संगीता देवी, उनके परिवार में लगभग 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। इनको मदद की गई थी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। चलिए दर्शकों मिलते हैं इन परिवार से, इनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या सुधार आया है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। अच्छा हमें बताइए आपने इनको कांटेक्ट कैसे किए थे इनको, या फिर खुद लेकर के आए हैं? 2 दिन पहले कहानी फ़ोन करके तले सामान। अच्छा। और ये कितनी बार मिल रही है आपको? 5 बार। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आपको मदद कर रहे हैं? ठीक मानते हैं। ठीक मानते हैं। और क्या बताना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? सब कुछ ठीक बाटे। अच्छा आपको पहले जो राहत सामग्री मिली थी उसके बाद पहले बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, अब पूरे जो भी कठिनाई थी सभी दूर हो गई? जी सब कुछ ठीक हुआ। ठीक है। चलिए ये भी माता जी बता रहे हैं जो पहले की इनकी स्थिति थी बहुत सुधार हो चुकी है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये टोटल, जो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीएम। पढ़ने जाते हैं?
कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में। कौन से क्लास में पढ़ते हो? पहला पहला में। अच्छा, पढ़ने के लिए बहुत सारी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारे मिल गए हैं क्या? हाँ जैसे कॉपी कलम सब मिले कि नहीं? मिलते हैं। मिलते हैं। चलिए, इनकी एक बड़ी बेटी है, उनसे पूछते हैं वो क्या क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। आप पढ़ने जाती हो? हाँ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? चौथा। चौथा। हमें पहले सुना था कि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, पहले खाने को नसीब नहीं हो रहा था, अब क्या वो सारी परेशानी दूर हो चुकी है? हाँ और खाने को अब भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ता होगा? नहीं। ये इनकी बड़ी बेटी है और एक और है छोटी। आपका क्या नाम है? शीतल। आप पढ़ने जाते हो कि ना? जाती हूँ। जाती हूँ। ये भी पढ़ने जाती है। इनके ऐसे छोटी है, टोटल 5 बच्चे हैं इनके और एक माताजी हैं जो बूढ़ी माताजी हैं। इतने परिवार है और इनकी जो पहले की स्थिति थी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरी थी, पहले खाने को नसीब नहीं हो पा रहा था और आज जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है तब इनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। अब तो पूरे राशन के अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवार जो असहाय है उनकी मदद की जा रही है और आज यहाँ पे भी जिस परिवार की मदद की गई है ये परिवार की ज़िंदगी पूरी बदल गई है। ऐसे संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मानवता की सेवा का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज छठी बार इस परिवार तक सहायता पहुंचाई गई है। इस बार भी परिवार को पूरे महीने भर की राशन सामग्री दी गई है। ये सेवा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली एक सच्ची मानवता की मिसाल है। अब आइए देखते हैं इस परिवार की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार। दर्शकों, आज हम एक बार फिर से मौजूद है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम लगातार गरीब परिवारों को राहत सामग्री प्रदान कर रही है और उनकी ज़िंदगी बदलने का कार्य कर रही है। उसी मुहिम के तहत आज एक बार फिर से पश्चिमी चंपारण बिहार में जो बारवा गांव है, बारवा काला गांव है, यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है और ये मदद पहुँचाने आ रही है एक परिवार की जिनको छठी बार ये राहत सामग्री दी जा रही है। चलिए दर्शकों, आपको मिलवाते हैं उस परिवार से और दिखाते हैं आज इस छठी बार में इस परिवार को क्या क्या मदद की जा रही है और इससे पहले जो इतनी बार भी उनकी सामग्री दी गई है उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या सुधार आया है, ये सारी चीज़ आपको मिलवाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के पास। ये बगल में ही साइड में उनका जो घर है जहाँ पे वो लोग अपना निवास करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो लगातार इस परिवार के साथ बनी हुई है और अभी मौजूद है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। जी सत्साहब जी। सर, ये कितनी बार मदद कर रहे हैं आप इस परिवार को? जी, गुरु जी के आदेशानुसार इस परिवार को ये छठी बार राहत सामग्री दी जा रही है जी। क्या क्या दे रहे हैं इस बार आप? जी, इस परिवार की जो परेशानियां थी उसको संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचाई गई तो उन्होंने जो आदेश दे रखा है, अभी तत्काल इनको सिर्फ राशन ही कम पड़ा था तो राशन सामग्री में जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भिजवाए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। विस्तार से देखा जाए, ये जैसे चावल हो गया जो कि बेस्ट क्वालिटी का है, 26 किलो का चावल का पैकेट। इसके साथ साथ में आटा हो गया 10 किलो जो कि आशीर्वाद कंपनी की बेस्ट क्वालिटी का दो पैक 5-5 किलो का है। इसके साथ में ये हो गया चना दाल, ये काले चने, ये धनिया, ये हरी मूंग दाल, ये पीली मूंग दाल, ये हो गया आपका टाटा गोल्ड चाय। इसके साथ साथ ये बेसन हो गया, ये है जीरा और इसके साथ में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए जो सामग्री भिजवाए हुए हैं उसको, ये जैसे ये प्याज हो गया जो कि 5 किलो है। इसके साथ में आलू हो गया 5 किलो, ये सरसों का तेल हो गया 1-1 लीटर का दूध है 2 लीटर, ये मिर्च हो गया और इसके साथ में यहाँ पे है कपड़े धोने के लिए साबुन जो कि 1 किलो में है। इसके साथ नहाने का साबुन गोदरेज नंबर 1 का है 4 पीस में और इसके साथ में सर्फ एक्सल का ये सर्फ हो गया 1 किलो और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भिजवाए हुए हैं ये हल्दी पाउडर हो गया, ये टाटा नमक हो गया
जो कि 1 किलो में है। इसके साथ साथ ये दूध हो गया आधा किलो का 2 पैकेट। जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए या तो दूध पिएंगे या फिर चाय के साथ लेंगे। तो इस परिवार की जो भी समस्याएं है उसको संत रामपाल जी महाराज ध्यान में रखते हुए ये दूध भिजवाए हुए हैं। और इसके साथ में ये अचार हो गया जो कि 1 किलो में है। ये चीनी हो गया 4 किलो। ये टोटल राहत सामग्री जो इस परिवार को सिर्फ राशन, इससे पहले कपड़े वगैरह जो भी चीज़ थी सारी सामग्री दी गई है, लेकिन इस बार सिर्फ राशन दिया जा रहा है जी। कब तक मदद करते रहेंगे ऐसे? जी ये गुरु जी का जो मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। इस मिशन के तहत गुरु जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, यानी इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक इस परिवार की जो भी ज़रूरत की सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को देते रहेंगे। जी धन्यवाद सर। जी सत्सर जी। दर्शकों, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये मदद की गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस परिवार को आप सबको मिलवा दे। ये टोटल परिवार के जो सदस्य हैं, एक माता जी है, उनकी शायद थोड़ा तबीयत ख़राब है तो नहीं आई है। बाकी उनके जो बच्चे हैं ये 5 बच्चे हैं और माता जी है संगीता देवी। इन्हीं को मदद की गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम से चलिए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत ठीक हुई है और क्या क्या दी जा रही है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आपकी जो पहले बहुत सारी परेशानियां थी, जब मदद नहीं मिली थी, क्या वो सारी परेशानी दूर हो गई अब जब तक मदद मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा? हाँ, जब से सामान मिलता तो सब कुछ ठीक है। खाने पीने में अब कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगवान मानते हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। अब जो पहले खाने की प्रॉब्लम थी, जो भी दिक्कतें थी, क्या वो सारी परेशानी ठीक हो गई है? जी। अब कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता है कितने बार राहत सामग्री मिल रही है? 6 बार। इससे पहले यानी 5 बार मिल चुका है? जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगवान मानते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इतनी बड़ी मदद की है। इस परिवार से लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बनी हुई है और इस परिवार की ज़िंदगी बदल गई है पूरी तरह से। जब से इनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मदद मिली है, तब से इनकी सारी जो कठिनाइयाँ थी, सारी परेशानियाँ थी, सारी दूर हो चुकी है और आज ये परिवार पूरे खुशी तरह से रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब